लाइफ में ना हमेशा एक बात बोलते हैं, धीरज, पेशेंस, धीरज रखना चाहिए। बात सही है, धीरज रखना चाहिए। लेकिन धीरज रखने का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप हाथ में हाथ रख के बैठे रहो। बहुत लोग जो होते हैं ना, बात को गलत ढंग से मैनिपुलेट करते हैं, मतलब वो बात का वास्तविक मतलब, रियल मतलब नहीं समझ पाते हैं और गलत ढंग से उसको तोड़ मरोड़ के अपने लिए एक अच्छा सा डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं और जाके क्या कर बैठते हैं, अकर्मण्य बन बैठते हैं। मतलब चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं कि भाई जब समय आएगा तब सब ठीक होगा, भगवान को जो देना है वो देगा ही देगा। इसलिए हमें धीरे से रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। देखो, जो भी बातें हमारे धर्म ग्रंथ में कही गई है ना, उसको लोग सही ढंग से नहीं समझते हैं। तो जब सही ढंग से नहीं समझेंगे तो तोड़ मरोड़ के उल्टे ढंग से ही उसको पेश करेंगे और उल्टा डिफिनीशन से अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। धीरज का मतलब क्या होता है ना, कि आप काम कर रहे हो तो होता है, हर इंसान रिजल्ट चाहता है। जैसे बच्चे भी पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो उनको नंबर चाहिए डेफिनेटली, आता भी है नंबर। लेकिन बहुत बार होता है ना कि हमको आशा अनुरूप फल नहीं मिलता है, लेकिन हमें कर्म जो है करते रहना चाहिए। निश्चिंत भाव से, प्यार से, शांत मन से कर्म करते रहना चाहिए। मतलब कर्म पथ पे भागते रहना चाहिए। ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं कि जब भगवान को देना होगा देगा ही, तो भाई पढ़ाई लिखाई करने की क्या ज़रूरत है, कर्म करने की क्या ज़रूरत है, खेती बाड़ी करने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको अपना काम करते रहो। कभी फल तुरंत मिलता है, कभी फल बाद में मिलता है, लेकिन मिलता तो है ही। ऐसा नहीं है कि फल भगवान नहीं देगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं नॉलेज गेन किया, ठीक है, विजडम गेन किया। इतने दिनों से आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर वो स्किल आ जाती है। और ये स्किल जो होती है ना, आपको बढ़ने में मदद करती है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करती है, आपको काम दिलाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि कर्म करते रहो। कोई जरूरी नहीं कि आपको तुरंत का तुरंत हाथ का हाथ ही फल मिले, बहुत बार मिल जाता है तो इंसान खुश हो जाता है, तब भगवान को क्या कहते हैं, बड़ाई करने लगता है। भगवान के सामने माथा टेकता है, नारियल फोड़ता है, काजू बर्फी चढ़ाता है, लड्डू बांटता है, अपनी खुशी के लिए सब तरफ उछलता कूदता रहता है, सबको बताता चलता है कि भगवान है। लेकिन थोड़ा सा भगवान ने डिले क्या कर दिया तो भाग्य को कोसता है, कर्म को कोसता है, भगवान को भी कोसता है कि भगवान बहुत पत्थर दिल है, भगवान आजकल कहाँ है। जबकि ऐसा नहीं है। देखो, हर का भाग्य अलग अलग होता है। भगवान जिसको जो देना होता है ना, वो सही समय आने पे देता ही देता है। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जिस चीज़ की कल्पना की है वो चीज़ मेरे लिए सूटेबल ही है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिसको पसंद करें, प्यार करें, जो कैरियर तलाशे वो मेरे लिए सूटेबल ही है। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने या हमने सोचा कि हम एकदम मेडिकल में चले जाएं तो हम सफल ही रहें। बहुत बार लोग नहीं सफल हो पाते हैं, कि उनका माइंडसेट वो चीज़ नहीं होता है कि वो वहाँ जाके अपने अस्त्र से क्या करें, बॉडी की काट पिटाई करें। तो बहुत बार देखोगे लोग ना मेडिकल की पढ़ाई करते हैं लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाते हैं। वो पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं था। ठीक है, इसलिए जो इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक उठाओ और उसी में कैरियर तलाशो, कर्म करते रहो। ये नहीं कि वहाँ भी गए तो तुरंत हाथ की हाथ फल मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हाथ की हाथ तुरंत फल मिल रहा है ना, तो उस फल के पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ भगवान का मोटो छुपा होता है। बहुत जल्दी वो आपके फल जो है हाथ से जाएगा ही जाएगा, तब आपका मन टूटेगा। इसलिए ना मन को शांत रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। फल मिल रहा है, अच्छी बात है, फल मिल रहा है, हमको मन को खुशी हुई, अब हम कई गुना ज़्यादा जोश से काम करेंगे। लेकिन अगर फल ना भी मिले तब भी हमें स्थिर भाव से कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसा चीज़ है ना कि ब्रह्मांड में ऊपर वाला के लॉगबुक में वही जमा होता है और समय आने पे फल मिल भी जाता है। इसलिए जीवन में ना जब असफलता देखते हो, फेलियर देखते हो, तो उसको भी एक्सेप्ट करो कि ये भी पार्ट ऑफ लर्निंग है। उसको देख के कुंठित मत हुआ करो, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में मत जाया करो कि हाय हाय अब क्या करें, कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या होगा, हम तो बस फेलियर ही फेलियर देख रहे हैं, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत से लोग को होती है समस्या, बहुत से लोगों को होती है ये समस्या कि लोग क्या कहेंगे अगर हम फेल करते जाएंगे तो। सो इसलिए ना मन को ना जब हम ऊपर वाले से जोड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शक्ति अंदर से निकलती है। और अंदर की शक्ति जो होती है ना, मन की जो उद्विग्नता होती है, जो हलचल होती है, उसको शांत करती है और हमें ये शक्ति देती है कि आप जीवन को एक्सेप्ट करो, जीवन में जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, कर्म करते रहो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल और सुंदर होने वाला है और जिस चीज़ की तुमने कल्पना की है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा।